हे हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं मॉडल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। इसके अंडर हम लोग देखेंगे पीट मॉडल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जस्ट चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पीट मॉडल है ना, ये हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग मॉडल से डिफरेंट क्यों है। वहाँ 4 पीस था, सो वहाँ 4 पीस था। यहाँ क्या है, एक एडिशन है, 5 पीस है, पीपल है जो। ठीक है, ये हमारा एडिशन है। सो उस समय क्या सोचा जाता था ट्रेडिशनल मेथड में कि बस सेलर को बेचना है अपना प्रोडक्ट। यहाँ सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ प्रॉफिट बिजनेसेस को मीट करना है। सो ये बेसिक सा डिफरेंस है। सबसे पहले ये मॉडल किसने डेवलप किया था? कैन पीट डेवलप द मॉडल इन 1990s। ये बिजनेसेस को चाहते थे टू अडॉप्ट सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली कॉशियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ऐसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना है जो बेनिफिट हो बिजनेसेस के लिए और सस्टेनेबल हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इन्वायरमेंटल के लिए कोई हार्म ना पहुंचा सके। अब इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था, द होलिस्टिक मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, एंटिसिपेट दैट इज अनुमान लगाना है, एंड सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर। अल्टीमेटली कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करना है, प्रेजेंट के भी बारे में सोचना है एंड फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। अलॉन्ग विद दैट प्रॉफिट्स भी मीट करना है। सो ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो ट्राई किए थे कैन पीट डेवलप करने का। राइट, अब देखते हैं इसके अंडर जो 5 पीस है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट जो कि कम से कम नुकसान दे इन्वायरमेंट को। फिर एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। सो जो वो हम लोग का बात कर रहे थे एलईडी लाइट का, एलईडी लाइट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है ताकि एनर्जी एफिशिएंट हो, कम से कम कंजम्पशन हो एनर्जी का। एंड रिसाइकेबल एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए जो कि जल्दी से डिग्रेड हो जाए इन्वायरमेंट में, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह हो गया वो। और कोई भी टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ सब्सटेंसेस यूज़ नहीं करना है बिजनेसेस को। वो इनोवेशन किस प्रकार से ला सकते हैं इसके अंडर टू रिड्यूस दी पोल्यूशन। सो इसके अंडर आता है 5R भी आता है। रिड्यूस करना है कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह को जो रिसाइकिल होता है वो करना है, देन रिकवर एंड फाइनली रीडिज़ाइन। सो रेस्टोरेंट लोग क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग डिजिटल मेन्यूज इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वंस। सो इससे क्या हो रहा है, पेपर जो यूज़ होता है ना उसका कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है। राइट, उसका कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है। रीडिज़ाइन के अंडर हम लोग समझ सकते हैं कि वो सर्फ एक्सेल का बॉटल आजकल बॉटल रीफिल बॉटल में आ रहा है, तो प्लास्टिक कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, रिसाइकिल का पोर्शन। एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स ड्यूरेबिलिटी टू रिड्यूस एनी सॉर्ट ऑफ वेस्टेज। सो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट का बात। सो नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस कैसा होना चाहिए? ग्रीन प्राइस कंसिडर हायर कॉस्ट। ये तो है सबसे पहले कि प्राइजेस, अगर ग्रीन प्रोडक्ट्स का प्राइस का हम लोग बात करें ना, उसका प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा ही रहता है क्योंकि लॉजिस्टिक वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया ये सब इंक्लूड होता है इस चीज़ में। सो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस हायर ही हो जाएगा ये सब प्रोसेस के अगर थ्रू जाएंगे तो। हावेवर प्राइस शुड रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड प्राइस कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए इन्वायरमेंट के हिसाब से, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम। जो भी मार्केट में प्राइस रेट चल रहा है, दूसरे मार्केटर्स लोग प्राइस रेट फिक्स किए हैं, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस सेटअप होना चाहिए। और वो प्रोडक्ट का प्राइस रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्रोडक्ट का फुल लाइफ साइकिल। जैसे प्रोडक्ट बनता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैकेजिंग होता है, रिपेयर वगैरह होता है, फिर फाइनल उसको प्रोडक्ट को दिया जाता है कस्टमर को। सो ये पूरा कॉस्ट वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक प्रोडक्ट। राइट, प्राइस ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर अडॉप्शन। तो बिजनेसेस को ट्राई करना चाहिए कि वो लोग बैलेंस आउट कर सके प्रीमियम प्राइसिंग अगेंस्ट दी मार्केट एक्सेप्टेंस। मार्केट एक्सेप्टेंस मतलब कि जैसे इंडिया में एक्सेप्टेंस ज़्यादा प्रीमियम प्राइजेस पर नहीं है। अगर कोई भी चीज़ डिस्काउंट में अगर मुझे मिल जा रहा है तो वाई नॉट वी विल टेक दैट। सो उस समय ये बैलेंस करना प्रीमियम प्राइसिंग को एंड जो कस्टमर्स डिमांड कर रहा है, ये मेजर रोल हो जाता है बिजनेसेस का। एंड दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर वेदर दे आर अडॉप्टिंग द प्रोडक्ट। और फिर नेक्स्ट आ जाता है प्लेस। प्लेस में क्या है कि
ऐसा लॉजिस्टिक प्रोसेस यूज़ करना चाहिए ताकि मिनिमम हो पल्यूशन, वेस्ट कम से कम हो, एनर्जी यूज़ सबसे कम होना चाहिए, किसी भी टाइप का कार्बन फुटप्रिंट इन्वायरमेंट में ना हो, पल्यूशन ना हो। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होना चाहिए। प्लेसमेंट डिसीजन इंक्लूड सेलेक्टिंग रिटेलर्स, ऐसे रिटेलर्स को बिजनेसेस लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए जिनका थिंकिंग प्रोसेस अलाइन कर सके बिजनेसेस का थिंकिंग प्रोसेस। अगर बिजनेस सोच रहे हैं कि ग्रीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है तो रिटेलर्स लोग भी उसके साथ अग्री करना चाहिए ताकि कस्टमर्स को सही टाइम पर ग्रीन प्रोडक्ट्स रिटेलर्स लोग प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लेस का पार्ट। देन आता है प्रमोशन। अब प्रमोशन के अंडर क्या आता है कि जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं कंपनी, उसमें इस टाइप का प्रमोशन का दिया जाता है। इससे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं, वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है कि नहीं, ऑर्गेनिक है कि नहीं। सो अलग अलग टाइप का सर्टिफिकेशंस होता है, जैसे ISO 14000। सो ये सब अलग अलग टाइप का सर्टिफिकेशन होता है जिससे कस्टमर्स को पता चलता है कि प्रोडक्ट इज़ वीगन और नॉट। प्रमोशन अवॉइड्स ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का सिंपल सा मतलब है कि कोई अगर बिजनेसेस कह रहे हैं दैट दे आर डूइंग सो मच गुड फॉर द इन्वायरमेंट, तो एग्जैगरेट करके उस सिचुएशन को नहीं कहना है, सिंपल वे में वो चीज़ को कहना है, बहुत ज़्यादा हाईफाई वे में नहीं कहना है। और वो कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एंड दैट शुड, जो वो क्लेम कर रहे हैं दैट आई एम मेकिंग 100% वीगन प्रोडक्ट, सो ये सब चीज़ प्रूफ हो सके उनका वे ऑफ कंडक्ट में, CSR के थ्रू या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो सब के थ्रू वो चीज़ प्रूफ होना चाहिए। मार्केटिंग मैसेजेस ऑल्सो एजुकेट द कस्टमर्स। एजुकेट करना कस्टमर्स को ये भी ज़रूरी पार्ट है ताकि वो लोग ताकि वो लोग प्रोडक्ट ऐसा ले जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो एंड दैट इज़ गोइंग टू डेवलप इनकरेज इको फ्रेंडली बिहेवियर अमंग द कस्टमर्स। देन आता है हमारा पीपल का पार्ट। यही एडिशन है हमारा 4 Ps के अंडर। यहाँ 5 Ps है कि इसका मतलब है कि देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ जितना भी स्टेक होल्डर्स है, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल में हो गया हमारा कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, फिर एक्सटर्नल में हो गया हमारा सप्लायर्स, NGOs, कम्युनिटी। सो ये सब को साथ में लेकर के चलना, कोई भी बिजनेस के डिसीजन में इन लोगों का साथ होना, सो दैट देयर शुड बी ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग अ रिलेशनशिप बेस्ड अप्रोच फॉस्टर्स कस्टमर ट्रस्ट। कस्टमर ट्रस्ट बहुत गुना बढ़ जाएगा एंड दे विल बी एनकरेज टू टेक अप ग्रीन इनिशिएटिव्स इन द नियर फ्यूचर। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल कल्चर्स है, अगर वो चीज़ को अच्छे से बिजनेसेस लोग साथ में लेकर के चल सके, देन आगे इन द फ्यूचर क्या होगा, कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम हो रहा है, ग्रीन मार्केटिंग प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, ग्रीन इनिशिएटिव्स हो रहा है, तो उसमें ये कस्टमर्स लोग आगे बढ़ के काम कर पाएंगे, इनिशिएटिव ले पाएंगे। सो अभी तक हमने पूरा मॉडल को समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल। सबसे पहले इसके अंडर आता है जनरलाइजेशन एंड लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। So the model, while comprehensive, remains fairly broader and conceptual. इसमें ना डिटेल गाइडेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन की कैसे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना है बिटवीन सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग गोल्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग गोल्स प्रॉफिट्स में पूरा बेस था, यहाँ बात हो रहा है सस्टेनेबिलिटी का अलॉन्ग विथ मेकिंग दी प्रॉफिट्स। सो ये दोनों चीज़ को बैलेंस आउट करना, ये बड़ा क्रिटिसिज्म आ जाता है कि प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे अगर सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ भागे। नेक्स्ट है ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में 4 Ps था, तो उसी का ये जनरलाइजेशन हो गया है। ऐसा दूसरे जो भी मॉडल्स बनाए हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये जनरलाइज वे हो जा रहा है कि 4 Ps पर ही सिर्फ काम हो रहा है एंड ओवर सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ सिस्टम। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। सस्टेनेबिलिटी हो गया, प्रॉफिट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो सब चीज़ बहुत ये यहाँ कॉम्प्लेक्स है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो जनरलाइज हो जा रहा है। सो सिस्टमैटिक चेंजेस नीडेड फॉर ट्रू मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो सिस्टम से चेंजेस को लाना पड़ेगा, ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट को ला करके काम नहीं चलेगा। सो ये क्रिटिसिज्म है ये सब मॉडल का।
नेक्स्ट है चैलेंजेस इन बैलेंसिंग प्राइस एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, एक बात है कि कोई भी मॉडल जो क्रिएट होता है, कोई एक मॉडल अगर कोई पर्सन क्रिएट कर रहा है तो वो दूसरे को क्रिटिसाइज ज़रूर करेगा, तब तो वो कह पाएगा नो माई मॉडल इज़ ग्रेटर देन योर्स। सो क्रिटिसिज्म हर एक मॉडल का आपको मिलेगा ही, उससे और एक अच्छा मॉडल बनेगा, फिर उससे और एक अच्छा मॉडल बनेगा, वैसे काम होता है। सो ठीक है, हमारा नेक्स्ट था criticism challenges in balancing price and sustainability. So the model acknowledges price as a factor but does not fully addresses how to balance the customer price sensitivity with the offer higher cost. इसका वही सेम मतलब है कि अगर इंडिया में बहुत प्रीमियम प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट रख दिए प्रोडक्ट्स का, सो कस्टमर्स लोग वो प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि कॉशियस कस्टमर्स आर विलिंग टू पे दैट प्राइस, बहुत कॉशियस है कस्टमर्स तो वो लोग दे देंगे प्रोडक्ट का प्राइस को। सो ये भी चीज़ लिमिटेशंस हो जाता है। नेक्स्ट इज पीपल डायमेंशन कॉम्प्लेक्सिटी। अब इतने सारे स्टेक होल्डर्स अगर इन्वायरमेंट में आ गए, अगर बिजनेसेस में आ गए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, एक तो डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाएगा और सबका बिहेवियर को स्टडी करना, उनके हिसाब से काम करना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है ये वाला चीज़ को। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल ना हो इस मॉडल का। फिर लास्ट हमारा क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ फोकस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लाइक जैसे कि रेगुलेटरी चेंजेस जो भी आ रहा है इन्वायरमेंट में, सोशल नॉर्म्स चेंज हो रहा है, मार्केट हमेशा इवॉल्व हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। सो देर इज़ लैक ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सब चीज़ को यहाँ ध्यान में नहीं रखा गया है। सो ये सब भी चीज़ क्रिटिसिज्म है। सो अगर इन शॉर्ट में हम लोग समझे तो इस मॉडल का कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेमवर्क भी होना चाहिए ताकि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस है, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में एप्लीकेबल हो पाए ये सब चीज़। कस्टमर, अलग अलग कस्टमर का बिहेवियर को स्टडी करना एंड इम्प्लीमेंट करना, उनके हिसाब से चलना, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स फॉर इफेक्टिव ग्रीन मार्केटिंग। सो ये यूजफुल फाउंडेशन मॉडल है, बट ये सब चीज़ को भी टैकल करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़, जो भी रिमेनिंग चीज़ टैकल हो गया, देन द स्पीड मॉडल इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक मॉडल था एंड उसका क्रिटिसिज्म था। यहाँ मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी स्लाइड सेल्फ सफिशिएंट है। आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होना चाहिए, मिनिमम हार्म होना चाहिए और फुल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिखाना चाहिए। प्राइस कैसा होना चाहिए, प्राइस कम, इन्वायरमेंटल कॉस्ट एक रखना चाहिए, इको फ्रेंडली कॉस्ट, कॉम्पिटिटिव प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्लेस इको एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम से कम पोल्यूशन होना चाहिए, प्रमोशन अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन वॉशिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड सर्टिफाइड पीपल, देयर शुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द all the stakeholders in business decision making processes. So this was all about today's lecture. I hope you like the lecture. अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, so you can comment that down. I would love to give a reply to that. So once again, thank you for watching the lecture. Take care and keep studying. And bye bye.